गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गायत्री स्कूल सांचौर की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। क्वालिटी फिफ्थ लेसन का हिंदी ट्रांसलेशन जो है हम कर रहे थे। 5 पैराग्राफ जो है हमने ट्रांसलेट कर लिए थे। अब इससे नेक्स्ट जो है उसका ट्रांसलेशन हम आज करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको पीछे वाली कहानी जो अभी तक हमने पढ़ी उसको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, जिससे कि आप जुड़ सकें इस कहानी से। गेस्लर नाम के एक जर्मन मोची जो कि लंदन की संभ्रांत गली में अपने बड़े भाई के साथ में रहता था, उसकी कहानी है। तो लेखक कहता है कि मैं युवावस्था से ही उसको जानता था, क्योंकि उसने मेरे पिताजी के बुक बनाए थे और वो अपनी दुकान में बड़े भाई के साथ लंदन के सम्राट क्षेत्र की संकरी गली में थी, उसमें रहता था। उस दुकान में कुछ विशिष्टता थी। उस दुकान में गेस्लर ब्रदर्स नाम की एक पट्टी का कोई निशान नहीं था, और वहाँ खिड़की में कुछ जोड़ी बूट रखे हुए थे दिखाने के लिए, और वह केवल वे ही बूट बनाता था जो उसको ऑर्डर किए जाते थे। फालतू के बूट बना करके वो नहीं रखता था, और जो बूट वो बनाता था वो कभी भी फिट आने में असफल जो है वो नहीं होते थे, अर्थात एकदम फिट होते थे। बूट बनाना, ऐसे बूट जैसे कि वो बनाया करता था, तब मुझे विचित्र व रहस्यमय लगते थे, और अब भी उसी तरह के ही लगते हैं। संकोचवश की गई वो टिप्पणी मुझे अभी भी भली भांति याद है, जब मैं अपनी युवावस्था के समय के पैर इसके सामने फैला रहा था। मिस्टर गेस्लर, क्या ये बूट बनाने का काम बहुत ही कठिन नहीं है? तो वो उसकी दाढ़ी की लालिमा से आई अचानक मुस्कुराहट के साथ उसने उत्तर दिया, ये एक कला है। उसके पास अक्सर जल्दी जाना संभव नहीं होता था, क्योंकि उसके बनाए हुए बूट जो है बहुत टिकाऊ होते थे, और उसकी बूटों की विशेषता थी उसकी सिलाई। जब भी कोई व्यक्ति उसकी दुकान में जाता था तो अधिकांश अन्य दुकानों की तरह नहीं, बल्कि आराम से ऐसे जाता था जैसे वो किसी मंदिर में या चर्च में जो है वो प्रवेश करता है, और वो व्यक्ति लकड़ी की बनी हुई मात्र कुर्सी पर बैठकर इंतजार किया करता था। एक भारी आवाज़ और उसके चप्पलों की टप टप की आवाज़ संकरी लकड़ी की सीढ़ियों पर पड़ती हुई सुनाई देती थी, और फिर वह उस व्यक्ति के सामने बिना कोट पहने हुए हल्का सा झुका हुआ चमड़े की अपन कमीज की आस्तनियों को पीछे की ओर मोड़े हुए पलक झटकाती हुई जैसे ऐसे खड़ा हो जाता था मानो कि वह अभी भी बूटों के किसी सौपन से जागा। यहाँ तक हमने कल ट्रांसलेशन किया था, और इसमें आगे क्या होता है वो हम इस वीडियो लेक्चर में जो है देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना ये हिंदी ट्रांसलेशन। लेखक जो है वो उसके पास गया हुआ है। पहले कुछ समय पहले जो है वो गया हुआ था, उसकी बात जो है वो लेखक जो है वो बता रहा है कि क्या हुआ जब वो वहाँ गया और कैसे किस प्रकार से उसने बर्ताव किया। तो उसको जो है वो याद करते हुए वो कह रहा है। तो चलिए देखते हैं। देखा है, एंड आई वुड से हाउ डू यू डू मिस्टर गेस्लर। लेखक कहता है, और मैं जाकर के कहता उसका पूछता कि श्रीमान गेस्लर आप कैसे हैं? कुड यू मेक मी ए पेयर ऑफ रशियन लेदर बूट्स। और लेखक कहता है कि क्या आप मेरे लिए रूसी चमड़े के बूट बना सकते हैं? विदाउट ए वर्ड ये बुड्ढे बिना कुछ भी कहे वो मुझे वहीं छोड़ करके चला जाता। रिटायरिंग वहीं से केम, और जब भी वापस आता और इनटू द अदर पर्सन, या दुकान के किसी दूसरे कोने में जाता ऑफ द शॉप, एंड आई वुड कंटिन्यू टू रेस्ट इन द वुडन चेयर इनहेलिंग द इंसेंस ऑफ हिज ट्रेड। लेखक कहता है कि ऐसा कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता या दुकान के किसी दूसरे कोने में जाता, तब तक मैं वहाँ आराम से बैठ करके उसके उस व्यापार की जो है वो सुगंध, यानी चमड़े की गंध जो है वो लेते रहता।
Soon he would come back holding in his hand a piece of gold brown leather. शीघ्र ही वापिस आता, उसके हाथ में एक सुनहरे रंग का जो है वो चमड़े का टुकड़ा होता। With eyes fixed on it, he would remark, आंखें चमड़े के ऊपर लगाए हुए वो कहता, What a beautiful beast. What a beautiful beast. का मतलब भी मैंने बताया, What a beautiful यानी What a beautiful beast यानी beast, कितना सुंदर टुकड़ा है। When I too had admired it, जब मैं भी इसकी प्रशंसा करता, he would speak, वो बोलता again, when do you want them? When do you want them का मतलब when do you want them? आपको ये जूते जो है वो कब चाहिए? And I would answer, तो तब मैं उत्तर देता, Oh, as soon as you conveniently can. Oh, अरे जितना आराम से या जब तक जो है वो आप आश्वस्त हो और आराम से इन जूतों को जो है वो करके दे सके। एंड ही मुझसे तो वो कहता टुमारो फोर्टनाइट। टुमारो फोर्टनाइट का मतलब कल, टुमारो यानी कल, फोर्टनाइट यानी 2 सप्ताह, कल से 2 सप्ताह यानी कल से 15 दिन कह सकते हैं, कल से 15 दिन। और if he were his elder brother, I will ask my brother. अगर उसको समझ में नहीं आता, ऐसी कोई बात होती तो वह कहता कि मैं मेरे भाई से पूछ करके जो है वो बताऊंगा, मैं मेरे भाई से पूछूंगा। ठीक है, तो ये आज का जो है अपना पैराग्राफ था। तो इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक बार मैं इसको और थोड़ा सा जो है वो आपको और समझा देता हूँ, जिससे कि आपको अच्छी तरह से ये चीज़ जो है वो समझ में आ जाए। मिस्टर गेस्लर नाम के मौची की ये कहानी है। लेखक उसको याद करते हुए कह रहा है, उसने बताया था कि वो बहुत अच्छे बूट बनाता है, विशेष करके उसकी सिलाई जो है वो अच्छी होती है और उसके पास जल्दी जाना नहीं हो पाता क्योंकि वे टिकाऊ बहुत ज़्यादा होते हैं। और जब भी कोई वहाँ जाता है तो एक मंदिर में जिस प्रकार से जाता है उस प्रकार से जाता है, आराम से एकमात्र जहाँ लकड़ी की कुर्सी होती है उस पर जाकर के बैठ जाता है और फिर चप्पलों की आवाज़ होती है, वो आता है उनके ग्राहक के सामने खड़ा हो जाता है झुक करके, और फिर ग्राहक जो भी ऑर्डर देता है उस हिसाब से वो जो है वो आगे कार्य करता है। ये तो कल का था। आज इसी कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। लेखक कहता है, एंड आई वुड से, मैं कहता, हाउ डू यू डू मिस्टर गेस्लर, मिस्टर गेस्लर, श्रीमान गेस्लर, आप कैसे हैं? वुड यू मेक मी ए पेयर ऑफ रशियन लेदर बूट्स, क्या आप मेरे लिए एक जोड़ी रूसी चमड़े के बूट बना सकते हैं? तो विदाउट ए वर्ड ही वुड लीव मी रिटायरिंग व्हेन शी came or into the other portion of the shop, and I would continue to rest in the wooden chair inhaling the incense of his trade. कहने का मतलब ये हुआ कि जब मैं ऐसा कहता तो वो बिना एक शब्द बोले मुझे वहीं आराम की स्थिति में छोड़ करके चला जाता या दुकान के दूसरे कोने में जाता। तब तक मैं उस कुर्सी पर, उस लकड़ी की कुर्सी पर बैठ करके उसके उस व्यापार की, मतलब चमड़े की गंध तो जो है वो लेते हैं। सुन ही वुड कम बैक, शीघ्र ही वो वापिस आता। होल्डिंग इन हिज हैंड पीस ऑफ गोल्ड ब्राउन लेदर, हाथ में एक सुनहरे
रंग का, चमड़े का टुकड़ा लेकर के with his eyes fixed on it he would remark, अपनी आंखों को उस टुकड़े के ऊपर जमाए हुए वह टिप्पणी करता, What a beautiful dish, what a beautiful का मतलब होता है ब्यूटीफुल, और बीस का मतलब यहाँ पर पीस है, तो कितना सुंदर टुकड़ा है। When I too had admired it, लड़का कहता है कि मैं भी जब उसकी प्रशंसा करता, उसके चमड़े की प्रशंसा करता, he would speak again, तो वो वापस बोलता, When do you want them? Want them यानी want them, ठीक है। तो वो कहता है कि आपको ये जूते जो है वो कब चाहिए, आप कब चाहते हैं। एंड आई वुड आंसर, फिर मैं उत्तर देता, ओ एज सुन एज यू कन्वीनियंटली कैन, जितना शीघ्र या आपकी सुविधा अनुसार, जितना जल्दी हो सके, आपकी सुविधा अनुसार भी होना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके आपको दे दें। एंड ही वुड से, तो वो कहता, टुमारो फॉरनाइट, कल से 15 दिन बाद। और इफ ही वर हिज एल्डर ब्रदर ही विल आस्क माई ब्रदर, आई विल आस्क माई ब्रदर। और अगर उसकी जगह पर उसका बड़ा भाई होता तो वो कहता कि मैं मेरे भाई से पूछता हूँ कि कब जो है वो आपको ये तैयार मिलेंगे। तो ये जो है वो आज का अपना ये पैराग्राफ थे। कल इसी कहानी को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें बूट का ऑर्डर दिया तो किस प्रकार किसके बूट बनाते हैं, लेखक को पसंद आते हैं कि नहीं पसंद आते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम रहती है, या कहानी में और जो है वो क्या चीज़ें जो है वो उसकी विशेषताओं को बताती है। इन सभी चीज़ों को जो है वो आगे हम पढ़ेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और खुद जो है वो ट्रांसलेशन करने का प्रयास करें। और इसके साथ ही आज का वीडियो लेक्चर जो है वो हम यहीं समाप्त करेंगे। थैंक यू।